BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर जगह जगह विभिन्न विभागों के द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सिवान ग्रामीण विभाग द्वारा जिला परिषद के सभागार में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने केंद्र सरकार के द्वारा किए जा रहे उपलब्धियों को गिनाया। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पूरे भारत में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यही है कि पूरे भारत के 130 करोड़ जनता के मन भाव में जो पीछे और आगे होने वाले जो कार्य हैं इस देश के लिए, उनके बारे में जानकारी देना और अपने वैसे पूर्वज जो हमारे पूर्वज जो आज़ादी के लिए अपने को शहादत दिए हैं उनको याद करना, उनको स्मरण करना। और इसको अलग अलग विभागों के द्वारा आयोजित कराने के पीछे भी यह उद्देश्य है। जैसे ग्रामीण कार्य विभाग इसको आयोजित कर रहा है तो उन्होंने क्या काम किया, उनकी आगे की योजना क्या है, इससे इस जिले को क्या लाभ होना है, ये तमाम बिंदुओं पर विस्तार से इनकी चर्चा करना। इसको एक संक्षेपण में आपको उसकी एक कॉपी भी मिली होगी, लेकिन मैं यह एक बार सीधे कहूँगा, इससे सीधे जनजागरण का है। और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ में प्रवेश करने के बाद हम इसे अमृत महोत्सव के रूप में पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में हम मनाने का काम कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में 75 हफ्ते तक यह कार्यक्रम अलग से आयोजित है, चलने वाले हैं। हर विभाग को इसमें जुड़ना है और अलग अलग अपनी उपलब्धियों को उसमें जनता के सामने प्रस्तुत करना है। और इस माध्यम से हमें आम जन को भी आगे आने वाले दिनों के बारे में विस्तार से हम चर्चा कर करके उनको बताने का भी हम काम करेंगे। जिस तरीका से ग्रामीण कार्य विभाग ने अपना बताया है, यह प्रथम है कि आज इस जिले में जब अमृत महोत्सव का कार्य जब प्रारंभ हो रहा है तो इसमें ग्रामीण कार्य विभाग ने अपना प्रथम आयोजन माने शुरू करने का काम किया। मैं सीधे आज़ादी के उन वीर शहीदों को मैं सलूट करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि सिवान की यह धरती, सारण की यह धरती उन वीर शहीदों से भरी पूरी है जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। यह धरती को सौभाग्य यह भी प्राप्त है कि जब आज़ादी प्राप्त हुआ तो हमें प्रथम राष्ट्रपति अपना इस धरती ने दिया है और जिसका मार्गदर्शन, जिसके दिशा निर्देश में आज भारत आगे बढ़ रहा। और आप आज के जो हमारा नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वह उन शहीदों को बार बार नमन कर करके और आगे इस देश के सर्वांगीण विकास हम कैसे कर सकें, इस देश का सम्मान दुनिया के मानचित्र पर कैसे आगे बढ़ा सकें, हम दुनिया के प्लेटफॉर्म पर सबसे ऊंचा कैसे देखें, जिससे उन हमारे वीर शहीदों को वो स्वर्ग से भी उनको यह लगे कि नहीं, जिससे आज़ादी के लिए हमने अपनी कुर्बानी दी, आज उस आज़ादी को हमारे इस देश के लोगों ने बाएं और अलग से नहीं लिया, उस आज़ादी को और आगे बढ़ाने का काम किया है। और आप देखे भी होंगे कि आज़ादी के समय हमारी आबादी बहुत कम थी। आज इतनी आबादी होने के बाद भी हम लगातार हर स्टेप में आगे आज बढ़ रहे हैं। आज कोरोना रूपी महामारी भी है, उसमें भी हमें स्टेप बाय स्टेप मेडिकल साइंस के माध्यम से भी हमें इस पूरे देश में हम कोरोना के वैक्सीन बना करके भी हमें अपनी एक मजबूत पहचान हम दुनिया में स्थापित करने का हमने काम किया है। भारत में आज तक के आज़ादी के इतने दिनों तक बाद ऐसी महामारी 100 साल पहले भी आई थी, बाहर से हमें अन्न मंगाना पड़ा था, लाखों लोग भूख से मरे थे, लेकिन आज इस स्थिति में हम खड़े हैं कि नहीं, हमें किसी को भूख से नहीं मरने देंगे। और वही कारण है कि आज प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का जो वितरण हो रहा है 80 करोड़ परिवारों तक जा रहा है। आज किसानों के खाते में 10 करोड़ किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में डाइवर्ट हो रहे हैं। आज दिव्यांग भाइयों के भी खाते में पैसे जा रहे हैं। हमारे जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, जो कभी सोची भी नहीं थी कि मैं भी गैस के चूल्हे पर खाना बनाऊंगा, उनको भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से करोड़ों के घर तक
वह चूल्हा गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हमने करोड़ों के लगभग 33 करोड़ लोगों के खाते खुलवाने का काम किया है। हम सड़कों की एक जाल बिछाने का काम किया है। आप देखे होंगे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की योजना, जब वे पूज्य भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू किया, और उस योजना का मतलब ही था कि हम ग्रामों को हम मुख्य सड़क से जोड़ेंगे, उसमें हम 12 मासी सड़कों से जोड़ेंगे, और किसान भी जो अपने उपज जो है वो बाजारों तक सही तरीका से ला सके, इसकी व्यवस्था के बारे में। और मैं तो यह दावे के साथ कहता हूं कि जब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू नहीं थी तब तक गांव में कालीकरण की सड़क दिखती भी नहीं थी, लेकिन आज गांव में भी देख रहे हैं कि चौड़ी चौड़ी सड़क हो रही है। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज तक आ गया है, और थर्ड फेज की सड़कें जब आप देखेंगे जब बन रही है तो उसकी एक अलग क्वालिटी है, एक अलग उसका एक पहचान बन गया है। आरसीडी की सड़क जो रोड पे पीडब्ल्यूडी सड़क बनाती है उससे कहीं गुणवत्ता में कम नहीं है। हमारे इंजीनियर भी वही हैं, इंजीनियर भी उस तरीका से मजबूती से काम करने का काम कर रहे हैं। मैं इस काम के लिए जो ग्रामीण कार्य विभाग ने इसको प्रथम में लीड लेकर के सिवान जिला में मनाया है, इसके लिए मैं इस विभाग के तमाम लोगों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं इस सिवान जिला अधिकारियों को भी, डीडीसी साहब और इनके अन्य अधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूं। इस सिवान जिला परिषद के उपाध्यक्ष यहाँ हैं, इनके टीम के लोगों को भी बधाई देता हूं, और विशेष कर करके आप लोगों को भी कि आपके माध्यम से यह सर्वत्र होगा। इसको जन आंदोलन के रूप में नीचे तक ले जाना है कि हमें क्या मिल रहा है, क्या बनना है, क्या बनने की आवश्यकता है, इसकी जानकारी सबको हो, सर्वत्र हो, तब फिर हम क्वालिटी पर भी ध्यान रख पाएंगे और हम उसको और अच्छा निर्माण कर करके सबकी सुविधा के लिए उसको उपयोग भी और उपस्थित भी कराने का काम कर सकेंगे। सर्वप्रथम इस ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जो 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सर्वप्रथम जो विभाग द्वारा मनाया गया, मैं इस विभाग को धन्यवाद देता हूं कि सिवान जिले में सर्वप्रथम ये विभाग आगे चलकर इस वर्षगांठ को मनाया, और सिवान जिला परिषद में सम्मानित हमारे हम लोग गार्जियन तुल बड़े भैया श्री सांसद श्री जनार्दन सिंह सिरवाल साहब को मेरा नमन प्रणाम है। और ये जो वर्षगांठ है इसका यही मिशन है कि हर एक गाँव सुदूर देहात क्षेत्र को शहर बाजार से जोड़ देना। इसलिए इस विभाग के स्टूडेंट इंजीनियर हैं मनोज बाबू को मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने जो अभी अपने कार्य कर रहे हैं, जो अपने कार्य की इनकी क्षमता है और गुणवत्ता है, बहुत ही अच्छा है, जो सराहनीय योग्य है। इसलिए इस कार्य के इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ के डीडीसी साहब को मैं बधाई दूंगा कि इन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस जिला में विकास की गति दिए हैं। इनको भी मैं जिला परिषद के पूरा सिवान जिला की तरफ से मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और सभी मेरे जिला पार्षद हैं, सभी सम्मानित अतिथि हैं, सबको मेरा प्रणाम सलाम। जय हिंद जय भारत।